to my aspirants. Hope you are in good health. Our today's topic is attitudes. तो ये साइकोलॉजी के हमारे डिफरेंट सेशंस जो हैं ये चलते जा रहे हैं. इसका सिलेबस जो है वो कुछ ही बस रह गए हैं. टॉपिक्स हमारे जो कंप्लीट होने वाले हैं. तो आज जो है एटीट्यूड का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या है? किसी बंदे का रवैया. एटीट्यूड्स आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल. यानी कोई बंदा जो हमसे बात करता है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आता है, हम जज करते हैं कि इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा, मिलनसार है नहीं मिलनसार है, ठीक है, एटीट्यूड में रहता है, अपने आप में रहता है, किस तरह का है. तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि अगला बंदा किस तरह का है. कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं बहुत ज़्यादा. अब इसके पीछे फैक्टर्स होते हैं जो एक बंदे के एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं. इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट और कोग्निटिव कंपोनेंट. कोग्निटिव कंपोनेंट का क्या मतलब है कि ब्रेन के साथ रेलिवेंट चीज़ें, द ओपिनियन और बिलीव सेगमेंट और एटीट्यूड. इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है कि द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड. बिहेवियरल कंपोनेंट एंड इंटरवेंशन टू बिहेव अ सर्टेन वो टुवर्ड समवन और समथिंग. सोर्सेज क्या है एटीट्यूड के? जेनेटिक प्रिडिस्पोजन है. कोई बंदा जो है वो जेनेटिकली पीछे से चलता आ रहा है, यानी जैसे कि उसके वालिदैन का एटीट्यूड होगा वैसे का ही उसका होगा, ठीक है. पेरेंटल एटीट्यूड उसके पेरेंट्स का बहुत जो है वो डिटरमाइन करता है. फैमिली का, पीयर्स का, फेमस पर्सनैलिटीज़, आइडियाज़, एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड एट वर्क. जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जॉब सेटिस्फेक्शन का वर्क प्लेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एटीट्यूड का. कि अगर हम बंदा एक नौकरी कोई कर रहा है तो वो उससे सेटिस्फाई है तो उसका बिहेवियर और तरह का होगा, वो खुश होगा, ठीक है, उसका इखलाक भी अच्छा होगा और वो काम भी ज़्यादा अच्छी तरह से करेगा. लेकिन एक बंदा खुश ही नहीं है अपनी जॉब से तो वो फिर जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता और उसका एटीट्यूड भी जो है वो समझ में नहीं आता. जॉब इन्वॉल्वमेंट. द डिग्री टू विच द पर्सन आइडेंटिफाइज विद हिज हर जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट एंड कंसिडर्स हिज हर ओन परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ डिवोशन. Organizational commitment. The degree to which an employee identifies with the particular organization, its goals and maintain membership in an organization. कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो एटीट्यूड के साथ रिलेट करती है कि एन इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स. दो लोग हैं, उनका डिफरेंट एटीट्यूड्स है किसी चीज़ को लेके, तो हम देखेंगे कि उसकी कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है किस तरह इंटरफेयर कर रही है बिहेवियर और एटीट्यूड के दरमियान. द डिज़ायर्स टू रिड्यूस डिसोनेंस डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट एंड द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस रिवार्ड्स दैट कम थ्रू डिसोनेंस. सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या है कि एटीट्यूड्स आर यूज्ड आफ्टर दैट फैक्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड रेदर देन हैज़ डिवाइसेस दैट प्रोसीड एंड गाइड एक्शन. यानी कोई भी इस तरह का वाक़या हमारे इर्द गिर्द हो गया है तो हर बंदा जो है उसको डिफरेंट सोच के थ्रू, डिफरेंट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, डिफरेंट अपनी समझ बूझ के थ्रू उस चीज़ को लेता है और फिर समझता है और आगे कन्वे करता है. We are good at finding reasons for what we did than doing what we find reason for. यानी कोई वाक़या हो गया तो हर बंदा अपनी अपनी समझ के मुताबिक सोच रहा है कि ये क्यों हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, अब ये हो रहा होगा. नेक्स्ट इसी के साथ ही पॉइंट एक है जॉब सेटिस्फेक्शन. एन इंडिविजुअल्स जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज हर जॉब. टू अप्रोचेस हैं संक्रोमेशन स्कोर एंड सिंगल ग्लोबल रेटिंग. सिंगल ग्लोबल रेटिंग का क्या मतलब है कि सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके नतीजे के तौर पे आंसर मिल जाता है कि हम उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई. समोनेशन स्कोर के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. एम्प्लॉयज़ फीलिंग्स ऑन वेयर फैक्टर आर आस्क्ड. व्हाट डिटरमाइन्स जॉब सेटिस्फेक्शन? मेंटली चैलेंजिंग वर्क, इक्विटेबल रिवार्ड, सपोर्टिव वर्क कंडीशंस, सपोर्टिंग कोलीग्स. जॉब फिट थ्योरी. 30% सेटिस्फेक्शन एट्रीब्यूटेड टू जीन्स. इफ़ेक्ट ऑफ नॉट सेटिस्फेक्शन जॉब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ होती है तो फिर एब्सेंटिज़म भी होने लग जाता है. स्टडी डन इन सीयर्स 2 हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क एंड शिकागो ऑन April 2. डिक्रीज टर्नओवर हो जाता है रिस्पॉन्सेज टू डोज डिस्पेक्शन एग्जिस्ट वॉइस लॉयल्टी एंड निगलेक्ट. ये एक आपके सामने बना हुआ चार्ट जिसमें वो दिखा रहे हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम एक्टिव अपना रिस्पॉन्स देंगे जिसमें हमारी वॉइस भी एक्टिव होगी और लॉयल्टी भी एक्टिव होगी. और अगर हम पैसिव वे में काम कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, डिससेटिस्फाई हैं, तो डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस होगी हमारी, हम एग्जिट होंगे और निगलेक्ट कर देंगे सारे काम को. ये एक टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है. ग्रास सेलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, ये सारे टॉपिक जो हैं इसी के साथ रिलेट करते हैं. छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो इसे हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे.
सो यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।